एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसमें हम डिवाइड करेंगे x प्लस 1 से। ठीक है, अगर हम किसी संख्या में जैसे मान लीजिए 10 से इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 10 के पहाड़े में 28 नहीं आता, तो 10 गुना 20 हो जाएगा, घटाने पे 8 हो जाएगा, ये वाला 6 उतार देंगे, 86 हो गया। अब 10 के पहाड़े में 86 नहीं आता, तो 8 बार में 80 हो जाएगा, 6 उतरेगा, ये 2 आ जाएगा। 62 भी नहीं आता 10 के पहाड़ा में, तो 10 छक्का 60 हो जाएगा, और ये 2 बच जाए। ठीक है, और ये वाला एग्जाम्पल जो है मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, ये बहुत काम करता है ऐसे सवालों को सॉल्व करने में। अब कैसे काम करता है देखिए, ये जो 10 है इसको आपको ये x प्लस 1 मान लेना है। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया कि 10 में हमने 2 से गुना किया तब जाकर यहाँ 20 आया। ठीक है, 10 में हमने 2 से गुना किया तभी तो 20 आया। तो x प्लस 1 में हम ऐसा क्या से गुना करें कि एक्स क्यू आए। क्या है? एक्स क्यू। अब आप कहोगे कि एक्स क्यू क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 हमें मैच करा दिया, यानी इससे इसे हमने मैच करा दिया। इधर वाला मैच करे या न करे उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप देख सकते हो कि सभी में शुरू वाला जो है नंबर मैच कर गया। ठीक है, तो हमें जो है शुरू वाले नंबर पर ही ध्यान देना है, शुरू वाला नंबर मैच कर रहा है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर एक्स क्यू है, पावर 3 है, तो x प्लस 1 में हम ऐसा क्या से गुना करें कि एक्स क्यू आ जाए। इधर कुछ भी हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये वाला मिलना चाहिए। तो हम यहाँ गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से अगर हम एक्स से गुना करते हैं तो हमारा एक्स क्यू मिल जाएगा। ठीक है, प्लस लिखेंगे ये वाला, यहाँ जो साइन होगा उसी का यूज हम यहाँ पर करेंगे। अब एक्स स्क्वायर में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने जो एक्स स्क्वायर से गुना किया, जैसे हमने यहाँ 10 में 2 से गुना किया तो यहाँ 20 आया था, तो हमने भी जो है एक्स प्लस 1 में एक्स स्क्वायर से गुना किया, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? एक्स क्यू प्लस ये क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा कि ये दोनों मैच कर गया, लेकिन ये दोनों मैच नहीं किया, जिससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये दोनों सेम हो चुका है, तो इसे आप काट सकते हैं या ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से इसमें हम घटाएंगे, ये 3x स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक एक्स स्क्वायर है। क्या है ये? एक एक्स स्क्वायर। तो 3 में से एक जाएगा तो 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? प्लस 3x। अब हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x है, तो अब हम फिर से जो है x प्लस 1 में किसी ऐसी संख्या से गुना करेंगे जो शुरू में 2x स्क्वायर बना दे। तो सिंपल है, हमें 2 तो लिखना ही होगा और x भी लिखना होगा, तभी जो है 2x में x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। प्लस लिखेंगे, अब 2x में 1 से गुना होगा तो 2x ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने 2x से जब मल्टीप्लाई किया तब हमारा इतना आ गया। ठीक है, यानी कि जो हम चाहते थे शुरू वाला मिलाना वो हमारा मिल चुका। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्लस 2x, क्योंकि एक्चुअल में हमने प्लस 2x से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, क्योंकि प्लस जो है वो किसी भी नंबर के इधर छुपा रहता है अगर माइनस नहीं है तब। अब हम ये वाला जो 2x स्क्वायर प्लस 2x है ये इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब ये दोनों सेम हो चुका है तो ये दोनों कट जाएगा। अब 3x में से 2x घटाएंगे तो एक x बचेगा, लेकिन हम एक x नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 1 उतर जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन भी जो है आपको उतारते जाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर उतारेंगे, प्लस माइनस कुछ भी होगा तो वो दोनों साथ में उतरता है। अब x प्लस 1 आ गया, तो सिंपल है, अगर हम x प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तभी जो है x प्लस 1 आएगा। ठीक है, 1 से जब आप दोनों में गुना करोगे तो इतना मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने प्लस 1 से दोनों में गुना किया है। ठीक है, और गुना करने पे हमारा कितना गया था? x प्लस 1, तो x प्लस 1 में x प्लस 1 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। तो रिमाइंडर यानी कि शेष हमारा कितना गया? 0, और यही वाला हो जाएगा हमारा आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब उसी तरह इस सवाल में देखिए एक्स क्यू प्लस, मतलब क्वेश्चन सेम है, बहुपद सेम है हमारा, लेकिन हमें भाग देना है x माइनस 1 से। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। तो हमें क्या बनाना है? एक्स क्यू बनाना है। क्या बनाना है? एक्स क्यू। तो x माइनस 1 में हम क्या से गुना करें कि एक्स क्यू बनेगा? तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर से ही गुना होगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स में गुना होगा तो एक्स क्यू, माइनस एक्स स्क्वायर से 1 में गुना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने जो है एक्स स्क्वायर से गुना किया तो हमें एक्स क्यू माइनस ये क्या आया? माइनस एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 3x स्क्वायर में हम माइनस एक्स स्क्वायर घटा रहे हैं तो माइनस तो स्पेशल रहेगा ही, और ये ब्रैकेट में माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो 3x² हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x², यानी कि 4x² जो है हमारा यहाँ पर आ रहा है। जबकि हो सकता है कन्फ्यूजन में आप इसको डायरेक्टली घटा दें, 3x² में से x² घटा दें तो वो जो है गलत हो जाएगा। आपको जो है माइनस वाला जो है स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस हम तो स्पेशल घटाएंगे ही, लेकिन जो पहले से ही माइनस में उसको ब्रैकेट में कर देंगे और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा। और इधर क्या था हमारा +3x। और अब हम क्या करेंगे, 4x² बनाएंगे x-1 में कोई ऐसा नंबर रख कर। तो हमें जो है 4x नंबर रखना होगा, यानी +4x, ये +4x है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये भी तो +x² ही था, तो यहाँ पर आपने प्लस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इधर कोई नंबर नहीं ना है जोड़ने के लिए, कोई नंबर इधर होगा तभी तो हम जोड़ेंगे। जैसे कि इसमें हम जोड़ सकते हैं, +4x लिख सकते हैं, ये वाला जो है 4x हम यहाँ लिख सकते हैं। और 4x से इसमें जब हम गुना करेंगे तो 4x² मिलेगा, और ये माइनस लिख देंगे, 4x में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x ही रहेगा। 4x² माइनस 4x, ये दोनों सेम हो चुका है। अब इसमें क्या होगा, ये 3x में से हम 4x घटाएंगे, तो फिर से हमें ध्यान से घटाना होगा। 3x में से हम क्या घटा रहे हैं, -4x। तो 3x में से -4x अगर घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस फिर हो जाएगा, 3 4 7x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7x। और ये +1 है तो +1 हम उतार देंगे, ठीक है। अब 7x + 1 हो गया, तो हमें क्या बनाना है, अब शुरू में 7x बनाना है। तो x-1 में हम क्या से गुना करेंगे कि 7x आएगा, तो सिंपल है 7 से गुना होगा। तो 7 में 1 से गुना होगा तो 7x, माइनस 7 में 1 से गुना होगा तो 7। तो हमने जो है यहाँ पे 7 से जब गुना किया तो यहाँ पे 7x - 7 आया। अब ये दोनों सेम हो चुका है। अब यहाँ पर +1 और -7 है, ठीक है। तो हमें जो है 1 में से -7 घटाना है। 1 में से हम क्या करेंगे, -7 घटाएंगे, तो ये 1 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 लिख देंगे, 7 1 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 8 लिख देंगे। तो हमारा जो है रिमाइंडर यानी कि शेषफल 8 आ गया, और भागफल यानी कि जो आंसर है x² + 4x + 7 आ गया।